वोट चोरी है तो सबको पता, पहले मशीन से डकैती हो रही है और सब कब से सवाल उठा रहे और कब से शोर मच रहा, और आज तो ये क्लियर कर दिया गया वोट चोरी और नई नई चीजें चालू हो गई है। वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए जा रहे हैं, 60-60, 65-65 लाख एक एक राज्य में से वोट खत्म किए जा रहे हैं। तो भाई ये कहां जा रहे हैं? जिनका वोट है उनका साफ, जो तुम्हें वोट नहीं दे रहा तुम्हारा वोट। आरोप ये भी लग रहा है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है। अरे ईवीएम भी हैक कर रहे, सब कुछ कर रहे, जिस भी तरीके से डाका डकैती लूटना हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग, और ये देश पूरा समझ चुका है, अब घबराए हुआ है। जब कहता है जीएसटी कम कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, अमृत महोत्सव है, जीएसटी बचत बना दी। अबे जीएसटी लाया कौन था बे? ये बता। जीएसटी खुद लाया और खुद ही बचत कर रहा है, तो इसका मतलब जीएसटी लाने का तेरा जो फैसला था, देश को लूटा गया। 35 लाख हजार करोड़ रुपया तुम लूट चुके हैं 8 सालों में। तो इस देश को कितना लूटा, किन से लूटा? उन गरीबों से, मेहनत कर जो भीख मांग के खाते हैं उनसे भी टैक्स लिया। तो कितने बेकार आदमी हो, कितने सड़े हुए आदमी हो, कीड़े पड़ेंगे बड़े बड़े तुम्हें, समझे नहीं? मोदी के भी पड़ेंगे कीड़े। लेकिन सवाल यह है नंदा जी, हाँ। ईवीएम हैक हो रही है तो वोट चोरी क्यों करेंगे? भाई ईवीएम हैक भी करे, वो तरीके हैं इनके काम करने के। ईवीएम चेक करें तो पता चले यहाँ से लूट लिया, यहाँ से नहीं तो वहां से लूट लिया। अब ये लग रहा है कि बिहार में इतनी बुरी स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो बिहार के लोग इन्हें कूटे है कहीं, और डर भी है इनको। नेपाल में जो स्थिति पैदा हुई है ना, लग रहा बिहार में ना स्थिति पैदा हो जाए, तो इस बार शायद साधारण चुनाव करा दें। ये सोचे एक राज्य दे दो ताकि लोगों के दिमाग से। तो कह रहा है झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग ही तो एक सच्चा है जब तो पता चल रहा उसकी बेटी और बच्चा सब अधिकारी बना रखे, सारे के सारे अधिकारी बना, लड़की अधिकारी, डीएम, कलेक्टर बना दी, जिसका रैंक भी नहीं है उस रैंक पे बैठा दी, इसका दामाद बना दिया भाई इसका ज्ञानेश कुमार गुप्ता का अधिकारी। तो भाई ये सबको पता है मलाई चाट रहे। तो और तो सुप्रीम कोर्ट को डांट रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कह रहा भाई चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी ना करे। तो इतनी औकात हो गई, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को डांट रहा है कि कौन भाई वहां के वीडियो मांग रहे हैं। अरे वीडियो मांगे जाए, कौन सा वीडियो मांगेंगे? नहीं भाई, हर चीज मांगेंगे। अब ऐसे वहां रिकॉर्डिंग नहीं करते जब वोट डालने जाते हैं तो वीडियो दो ना आप उसकी पूरी। पहले भाई चुनाव आयोग कह रहा है ना कि सार्वजनिक करना किसी का फोटो क्या सही है? कौन सा चुनाव भाई, क्यों वहां जाते नहीं क्या? कैमरे लगाते हो और जब माताएं बहने जाती है बुरखे उठा उठा के भूतनी को दल लो है, जब तुम फोटो खींचते हो क्या आदमी है क्या औरत है, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तब माताओं बहनों का अपमान नहीं होता? किसी का बुरका उठाते हो, किसी का घूंघट उठाते हो, तब वो कौन है भड़वे जो चुनाव आयोग के वहां बैठे होते हैं? क्यों देखते के लिए शक्ल मिला रहे? तुम्हारी अम्माएं उनकी शक्लें मिला रहे हो, भूल गए हो तुम, अम्माएं तुम्हारी भूल गए हो, भूतने के हो, अपनी अम्माएं ढूंढ रहे हो। लेकिन अब कह रहा माताओं से, अबे सम्मान अपमान तुमसे जरा बेईमान कोई नहीं है। ये चुनाव आयोग बिल्कुल भाजपा का प्रवक्ता और चमचा बना हुआ है। हाँ, लेकिन भाजपा कहती है कि सबसे ईमानदार चुनाव आयोग हमारे देश का है। कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है। भाजपा कहती है। भाजपा भी मीडिया, भाजपा और भाजपा की मीडिया दल्ली वो भी ऐसी ही है, और ये भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी वही है। तो भाई साक्षात चोर डकैत, और पता नहीं मैं कह रहा हूँ मोदी अली बाबा तो उसके 40 चोर बैठे हैं, उन्हीं 40 चोरों में से एक चोर ये भी है चुनाव आयोग का, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने? अरे ये तो है ही भाई, से वोट किसने दिया? कहीं चले जाओ हर आदमी तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा इसको? और इसीलिए इसको डर लगा हुआ है, और डर लगा हुआ तो कभी जीएसटी कम करता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है। तो इससे पूरा देश नाराज है। दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने से ईवीएम से जीता है, वहां का क्या नाम, राजस्थान का जीता, महाराष्ट्र में ही वोट करे 1 करोड़ घोटाला किया वोटों का, वहां पर भी जीते ऐसे ही। तो सबको पता भाई इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो ये जीतेंगे कहां से? और ये आज से नहीं भाई, पहली बार भारत में ऐसा मामला हुआ कि चुनाव आयोग पे, मुख्य अधिकारी पे इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो इसका मतलब कुछ तो काला, काला क्या पूरी दाल ही काली है, हांडी काली है, क्योंकि सारे ही हरामखोर हैं, देश को बिल्कुल लूटने वाले, संसद को खत्म करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वहां बैलेट से चुनाव होता है, तो भारत में बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? डरे हुए हैं ना, डरे हैं। शुरू में लाए थे घपले करने के लिए, तो थोड़े बहुत घपले किए, फिर अभी तो पूरी डकैती मानना शुरू कर दी। तो जितने भी विकसित देश हैं वो सबके सब बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं, और यहाँ ईवीएम से, क्योंकि ये डाका मार रहे हैं, ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं। भाजपाई सारे के सारे लुच्चे लफंगे टुच्चे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग अय्यास भी हैं, समझे नहीं, और ऐसे ऐसे बाबा छोड़ रखे हैं जो धर्म के आधार पर गुमराह करे जनता को। कोई बात ना करे इनसे ईवीएम मशीन की या वोट चोरी की, और ये फालतू की चीजें करते, कभी मोहम्मद साहब का मुद्दा ले आएंगे, कभी किसी का मुद्दा ले आएंगे,
है, कभी मुसलमानों को लेके कुछ ना कुछ फत्या कसेंगे, कहीं मस्जिद तोड़ने का ऐलान करेंगे, है कहीं मजार फोड़ने भेज देंगे, मगर कोई भूतनी का दल्ला जब नहीं गया, जब बाढ़ आई उत्तर भारत में कोई भड़वा नहीं गया, कोई हिंदू संगठन नहीं गया कि वहां गाय माता डूब रही थी पानी में बाढ़ में, कोई भूतनी का गोभक्त नहीं गया, कोई गौरक्षा दल नहीं गया। कबे भड़वो कहां घुस गए थे तुम, ये तो बताओ। कोई हिंदू दल नहीं गया, कोई भी सिंधु परिषद बजरंग दल कोई नहीं गया कि भाई वहां बाढ़ में डूब रहे थे लोग, पर कौन लोग आए उन्हें बचाने के? कोई बाबा नहीं गया, कोई शंकराचार्य, कोई मठाधारी है, कोई नहीं गया बाबा, ना अंधाचार्य गया, ना वो गया क्या नाम है उसका बागेश्वरा, ना देवकी नंदन, ना अनुदास, कोई नहीं गया। ये इतने बड़े प्रवचन देते हैं, कौन गया भाई उनकी, कौन उनकी सेवा में आया? वही मस्जिदों से, वही मदरसों से लोग आए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, वही आए अब्दुल, जिन अब्दुलों के नाम से डराते थे, उन्हीं अब्दुलों ने खाद्य सामग्री पहुंचाई, खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई, कपड़े लत्ते पहुंचाए हैं, और जानवरों पशुओं को बचाया, उन्हीं मुसलमानों ने। लेकिन वो तो मुसलमानों को बहुत पी के घुसते हैं, वो सिर्फ पंचर बनाते हैं। कौन? उसी अब्दुल को बोलते हैं। हाँ पंचर भी बनाते हैं, वो तो भाई इनकी लीक हो रही होती तो वहां भी पंचर जोड़ देते हैं, ये समझे? ये तो इनके भी लीकेज जो हो रही है ना, पंचर यही जोड़ेंगे मुसलमान, समझे ना? इस पाड़े में देंगे तीर कमान है, और इतना बड़ा विमान है अब्दुल कलाम ने बना दिया, भूतनी के वो याद नहीं है? वो भी याद कर लो, कितनी बड़ी मिसाइल बनाई है, पंचर जोड़ते हैं, मिसाइल भी है। जिन दिन दाग दी ना भूतनी के, उड़ जाओगे तुम। है इतने मेंटल है साले, इनको समझ शर्म भी नहीं आती है, क्या क्या बोलते हैं। जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनके खिलाफ भड़काते हैं। खुद बताओ क्या ये पाखंड फैलाते हो, धर्म के नाम पे उकसाते हो? कौन से मंदिर मठों में से निकला कोई मदद करने के लिए? बता दो एक भी। कौन से तिरुपति बालाजी से निकला? कौन निकला बताओ? जगन्नाथ मंदिर से है को बताओ? ये जो अभी बनाया है अयोध्या मंदिर, इसका ट्रस्टी किसी ने ऐलान करा मदद करने के लिए? प्रधानमंत्री ने दुख जता के ट्वीट किया कि देखिए किस तरीके से दुख जताया ना बाढ़ पीड़ितों का दुख जताया, कोई दुख नहीं जताया। वहां तो मुझे अपनी माँ के लिए रो के दिखा रहा था, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को। अबे तेरी माँ ही पूरी देश की अम्मा है? ये देश के 150 करोड़ देशवासी हैं जो डूब डूब के माता है, बहनें छोटी छोटी बच्चियां मर रही थी, उन्हें की चिंता नहीं है? मरी मराई अम्मा की चिंता है तुझे कि मेरी माँ को गाली दे दी? जिंदा माँ बहनें जो डूब रही थी उनकी चिंता नहीं? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? है वे प्रगट देवता, तू तो अब जब अपनी माँ से पैदा ही नहीं है तो तुझे अम्मा क्यों याद आ रही थी? है तुझे चमत्कार ये प्रकट हुआ तो ये गया भी नहीं, एक हफ्ते बाद तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चीज देख रहा, नीचे उतर के देखता, पता चलता दलदल में कैसे घुस रहे लोग, कैसे जानवर फंसे थे। अब फंस जाता तो चिल्लाता वहां से तू है, और कहीं घुस जाता फिर है तो तेरे वैसे पंजाब की धरती पे पैर रखने में फटती है तेरी, डरपोक कहीं का। देश लोग डूब रहे हैं बाढ़ों में, उत्तर भारत में बाढ़ें आई, किसी की मदद के लिए कोई नहीं आया सिवाय ये लोग आए। 56 इंच का सीना है, डरपोक बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीधा फोन करते हैं मोदी जी को। हाँ 56 इंच का सीना है और पिछवाड़ा दिखा दिखा के जीना है, किसी से भी लड़ना नहीं है इसको, समझे नहीं? इसकी हालत खराब हो जाती है। चाइना से हांगकांग चांग से भी चुपचाप आ जाता है, वहां अमेरिका में गालियां सुनता और हंसता रहता सामने, ऐसे गालियां देते थे। बताओ अमेरिका के लोग कह जो मर्जी कह देते इंडिया को, इंडिया इज वेरी पुअर, अरे खसा हो रहा होता है। बताओ अनपढ़, चौथी फेल है, तो इसे क्या फायदा? इसे पता ही नहीं है कौन क्या बोल गया। तो ये देश की बदनामी करा रहा है, बेइज्जती करा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब ठप है। जो उसने तो वो लगवा दिया टैरिफ, तो टैरिफ लगवा के और मट्टी खराब कर दी देश की। तो ये वो आदमी है जिसके समय में इकोनॉमी देश की डाउन हो रही है, जीडीपी खत्म हो रही है और देश की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है, जगह जगह रेप बलात्कार हो रहे हैं और लोग मांग रहे हैं अपने अधिकार और न्याय की कोई उम्मीद नहीं। पाखंडी लोग हैं और जातिवादी गुंडे बैठे हैं हर जगह, और वही डाके डाले हुए हैं जो धर्म के नाम पे उकसाते हैं, लड़ाते हैं। तो ऐसे पाखंडियों से बचो। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और इन पाखंडियों से बचने की जरूरत है। फिर मैं लास्ट में कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुद्धिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।